प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आपसे बात कर रहा हूं। आप कॉन्फिडेंस करें, प्रभु आपको आशीष देगा। और आज मई का आखिरी दिन है, कल जून स्टार्ट होगा और विश्वास से प्रभु की आराधना करें। प्रभु इस जून में आपके लिए बड़ी भलाई लाएगा। आपके बंद काम जरूर खुलेंगे। आमीन। आप बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए वचन हमें क्या कहता है। आने वाले समय के लिए, बीते हुए समय के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत से लोगों के घरों में प्रभु का वचन रखा है, बाइबल रखी है 2, 3, 4, लेकिन वो पढ़ते नहीं, कहते हैं समय नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और बहुत से लोग हैं, जब आखिरी समय आता है फिर भी वो दुनिया से रोते रोते चले जाते हैं। आप इस जून में प्रभु यीशु की ओर से मुस्कुराएंगे। आमीन। अब विश्वास करें, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 40 का 5 वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्यक्रम और विचार तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये बात भजनकार भजन संहिता 40 अध्याय का 5 वचन में कहता है। और भजनकार भजन संहिता 40 के 5 में वो कहता है, हे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं और बहुत से आश्चर्यक्रम किए हैं और आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है, प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए बातचीत करता है। और वो कहता है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। वो कहता है प्रभु मैं चाहता हूँ बताकर कि आप मेरे लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता, वे बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे भाई मेरी लाइफ में जब से मैं दुआ कर रहा हूँ, मैंने मीटिंगें शुरू की हैं, मेरा उद्धार हुआ है, मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सुसमाचार बांट रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग आए जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आए, मेरे साथ जुड़े हैं। कई लोगों की गवाही बहुत प्यारी है। एक भाई बताते हैं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब मेरा बिस्तर और मेरा आकाश रूपी सर के ऊपर का पूरा पाप से भरा हुआ था। मैं पापों की चादर ओढ़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। मेरी पैंट हमेशा फटी रहती थी, मेरी शर्ट हमेशा फटी रहती थी, लेकिन जब से मैं प्रभु पर भरोसा करके मैं प्रभु के पीछे आया हूँ, प्रभु ने मेरे सारे पाप हटा दिए, पाप करने का मन हटा दिया, गलतियां होने पर क्षमा मांगने का मन दे दिया। और आज मैं सोचता हूँ मैं कौन सा सेल फोन चलाऊँ, मैं कौन सी शर्ट पहनूँ, मैं कौन से शूज पहनूँ, मैं कौन सी पैंट पहनूँ। और प्रभु ने मुझे इतना आशीष से भर दिया कि आज मुझे किसी संसार की वस्तु में मन नहीं लगता, मन केवल प्रभु की आराधना में लगता है। और मैंने मेरी लाइफ में कई सारे ऐसे भाई भी मैंने दुआ की है, प्रभु का बड़ी गहराई से वचन समझाया है, जिनको प्रभु ने नौकरी दे दी, बीवी दे दी, फिर बेटा भी दे दिया। आज भी वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। अपनी पत्नी के होते हुए भी वो दूसरी बहनों के टच में जुड़े रहते हैं। और ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिनके पास घर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, दुआ के बाद हो गया, फिर भी वो बुड़बुड़ाते रहते हैं और कहते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। प्रभु का वचन कहता है, भजनकार कहता है भजन संहिता 40 के 5 में कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्यक्रम और विचार तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। और इस बात को याद रखता है कि हे प्रभु,
उनकी गिनती मैं नहीं कर सकता। आप मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में इतने काम करते हैं और उस बात को मनन करता है और उस बात के लिए प्रभु की बार बार आराधना करता है। आमीन। जब हम बाइबल को और गहराई से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 5 वचन, 9 वचन और फिर 16 वचन, तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरी सारी युक्तियाँ, सारी कल्पनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सामने आज 2 चीज़ें रख देता हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 26 पद। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान आज आपसे कहता है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ मुझे सुन रहे हैं, आपकी उम्र क्या है। आज प्रभु आपसे एक बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मैं तेरे सामने 2 चीज़ें रख रहा हूँ, आशीष और श्राप। आशीष और श्राप, आप क्या चुनना चाहेंगे? हालेलुया। इस जून में आप अपने लिए क्या चुनना चाहेंगे? आप प्रभु से आप क्या मांगेंगे? आप क्या चीज़ फैसला लेंगे? वो कहता है व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 30 अध्याय का 15 वचन में, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे 4 चीज़ें दिखाई है, मरण और जीवन, लाभ और हानि। तू कोई 2 चुन ले। मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे यदि ताइवान में सुन रहे हैं, यदि आप मुझे इज़राइल में सुन रहे हैं, यदि आप मुझे चाइना में सुन रहे हैं, यदि आप मुझे इंडोनेशिया में सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, आप मुझे जहाँ भी जिस भाषा में सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, मैं आपके सामने इस जून के लिए 2 चीज़ें रख रहा हूँ। हालेलुया। या तो आप जीवन सुने, लाभ चुने। आमेन, आमेन। या फिर आप मरण और हानि चुन लें। मैं तो आपको सलाह देता हूँ, आपको मैं जानता नहीं लेकिन प्रभु जानता है। आज आप कहें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, हे प्रभु, मैं जीवन को चुन रहा हूँ, मैं सत्य, मार्ग और जीवन को चुन रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को चुन रहा हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में लाभ काम करेगा। आमीन। देखिए वो भजन संहिता 33 में क्या कहता है। भजन संहिता 33 के 11 में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु का निर्णय, प्रभु का डिसीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यहोवा की युक्तियाँ सर्वदा स्थिर रहेगी। आमीन। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई बेचारे बहनें रो रो कर जब आते हैं तो मैं पर्सनली सबसे मिलता हूँ। हालेलुया। प्रभु के बारे में पर्सनली बात करता हूँ, पर्सनली लोगों के सर पर हाथ रखता हूँ। और एक बहन गवाही दे रही थी, जब वो बेरोजगार थी, हमने उसके सर पर हाथ रखा और मैंने पूरी मंडली से कहा कि सब लोग इसके ओर हाथ करो। आज परमेश्वर इसके लिए द्वार खोलेगा। और हम रो पड़े उसके लिए। उसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं और वो उसकी माँ बेचारी बहुत मजदूरी करके उसे पढ़ा रही थी। और मैंने जितने भाई बहन थे, लगभग 200 से ज़्यादा बहनें भाई थे, मैंने कहा सब लोग इसके लिए आशीष वाला हाथ करो, सब लोग इसके ओर आशीष वाला हाथ करो। मैंने स्वयं उसके सर पर हाथ रखा और हमने दुआ चालू किया और हमने प्रार्थना किया। हमने कहा प्रभु इसको एक अच्छी नौकरी दे दीजिए, ये आपकी प्यारी बेटी है। और कुछ दिन बाद उसने अपनी गवाही में बताया कि भाई जब फाइनली आप मेरे लिए दुआ कर रहे थे तो मैं अपने आसपास हज़ारों स्वर्गदूत को देख रही थी कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरा मार्ग खुल गया। आज वो खुशी खुशी प्रभु की आराधना करती है, एक अच्छी नौकरी पर है। आमीन। आप विश्वास करें, आज आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखना और मेरे साथ दुआ में जुड़ जाना। आमीन, आमीन। और प्रभु अपने स्वर्गदूत भेजकर इस मरणहार दुनिया में आपको लाभ देगा। भजनकार कहता है भजन 33 के 11 में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं
पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी और आप पर कोई अभिश्राप पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने आप को प्रभु की पवित्रता में विराजमान करें, प्रभु की पवित्रता में खुद को समर्पित करें। आमीन। और प्रभु आपको बड़ा ऊंचा करेगा। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 92 52 और उसके 5 को मेरे साथ पढ़ें। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आमीन। और भजनकार कहता है, हे पवित्र प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके काम क्या ही बड़े हैं, आपकी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। यदि आप एक बेरोजगार हैं या आप एक बीमार हैं या फिर आपके अभी भी पाप की बुरी बुरी लतें लगी हैं या आप किसी भी दुर्दशा में हैं या बहुत कर्जे में हैं या आपके पति शराब पी रहे हैं या आपके घर में कोई भी ऐसी बुरी लत है, आप बिना कुड़कुड़ाए आज हाथ उठाकर कहें कि हे परमेश्वर, आपके काम क्या ही बड़े हैं, आपकी कल्पनाएं क्या ही गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर हैं। जब अय्यूब का सब कुछ उजड़ गया और फाइनली वो 42 चैप्टर के 2 में पहुंच जाता है, जब वो अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय में परमेश्वर का सामना करता है, परमेश्वर के स्वरूप को आंधी में देखता है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय 3 वचन में, 38 अध्याय के 9 वचन में और फिर वो 39 में और फिर वो 40 में परमेश्वर की गंभीर बातों को देखता है, तो वो 42 अध्याय के 2 वचन में एक ही बात कहता है। वो सर्वशक्तिमान के सामने झुक जाता है और राजाओं के राजा की ताकत के सामने वो झुक कर एक बात कहता है। मेरे साथ आप पढ़ें ये अय्यूब की पुस्तक और उसका 42 अध्याय 2 वचन। अय्यूब कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हैं, आप कहें प्रभु आपकी कोई युक्ति रुक नहीं सकती। इस बंद माहौल में आप मुझे एक अच्छा काम दे सकते हैं। आमीन। आप कहें प्रभु मेरे बिगड़े हुए घर को आप ठीक कर सकते हैं। चाहे कितने ही साल से आपका घर बिगड़ा पड़ा है, प्रभु से ठीक करेगा। आमीन। चाहे आपके पति कितने ही सालों से शराब पीकर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु से ठीक करेगा। हालेलुया। अय्यूब कहता है, जब उसकी खाल गल चुकी थी, हड्डियों से मांस फिसल चुका था, उसके शरीर पर फोड़े ही फोड़े थे, जब वो बहुत गंभीर अवस्था में था, सारी दुनिया सोच रही थी अब अय्यूब मरने वाला है, जब अय्यूब का सब कुछ तबाह था, तब अय्यूब कहता है, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी एक भी युक्ति रुक नहीं सकती। योर प्लान, आपका प्लान कभी रुक नहीं सकता, आपका प्लान कभी रुक नहीं सकता। यिर्मयाह कहता है 29 के 11 में, 29 अध्याय के 11 वचन में, हे परमेश्वर तूने मेरे लिए कितना अच्छा मार्ग खोला है। आमीन आमीन आमीन। देखिए पढ़े मेरे साथ यशायाह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय का 6 वचन। हालेलुया। आमीन आमीन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो फिर से बताता हूँ, आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और फिर आप वहाँ पढ़ें। आमीन। यहाँ लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह 9 अध्याय 6 वचन में, प्रभु की यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन में बढ़ती रहेगी। आपको जहाँ जहाँ असंभव लग रहा है, आपको जहाँ जहाँ मुश्किल लग रहा है,
वहाँ वहाँ प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आपको वहाँ वहाँ बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु वहाँ आपको ऊंचा कर देगा। लेकिन आप इंतहा प्रभु को प्रेम करें। आप प्रभु के सम्मुख टूट कर आ जाएं। आप प्रभु के नज़दीक आकर आज कहे, प्रभु मैं आपके सम्मुख आया हूँ। आमीन। मैं जीवन भर तेरी आवाज़ सुनूंगा। जब मैं इस दुनिया से अलविदा करूँगा तब मैं विश्वास करता हूँ तेरे पास आऊँगा। मैं तेरे वचन पर मनन करूँगा। आज से मैं अपने माता पिता का आदर करूँगा। आज से मैं अपने बड़ों का आदर करूँगा। आज से मैं अपनी जीभ को बहुत अच्छे पवित्र तरीके से बोला करूँगा। आज से मैं अच्छी चीज़ें देखा करूँगा। और प्रभु मैं इन सब गंदगियों को छोड़ देता हूँ। राजाओं का राजा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। उससे पहले आप मेरे साथ पढ़ें 2 शमूएल 7 अध्याय। हालेलुया। और फिर उसका 18 वचन। आमीन। 2 शमूएल और उसका हालेलुया 7 अध्याय और उसका 18 वचन। आमीन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ? और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। आमीन। दाऊद परमेश्वर के सामने जाता है और अपने कमरे में बैठ जाता है। आप भी अपने कमरे में एक मैट बिछाइए, कुर्सी बिछाइए, सोफ़ा बिछाइए और आइए परमेश्वर के सामने अपने आप को नरमदीन करें और कहें, प्रभु मैं आज से अपने माता पिता की इज्जत कर सकूं। आज से मैं अपने सास ससुर की इज्जत कर सकूं। आज से मैं अपने गुरुजनों की, सेवकों की इज्जत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन को क्रोध की आत्मा से अलग कर दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से इन सारी गंदगियों को हटा दे। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था और बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के बाद प्रभु से मैंने पूछा, लॉर्ड जीसस क्रिएटर, मुझे आपके बच्चों से किस विषय में बात करनी चाहिए? जीवित खुदा, राजाओं के राजा, पवित्र प्रभु यीशु, मुझे आपके बच्चों से क्या बात करनी चाहिए? प्रभु ने मुझे बताया, मैंने हजार लोगों को आशीष दी है हर सेकंड में। मिलियंस लोगों को मैं सेकंडों में आशीष दूंगा इस जून में। आमीन। जो लोग विश्वास करेंगे, आप विश्वास करें प्रभु यीशु पर और कहें, प्रभु मेरा चाल चलन ठीक कर दो। आप अपने चाल चलन को ठीक करना। आमीन। आपके जीवन के बातचीत करने का तरीका ठीक हो। यदि आप गुस्सा करते बार बार तो उसे छोड़ दें। या आपके हाथ में है, आप गालियां दे सकते हैं या आप अपना मुंह बंद करके वहां से पीछे आ सकते हैं। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से धो रहा है, यीशु के लहू से शुद्ध कर रहा है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके परिवार में कुछ करेगा। आमीन। आपके पिता की सैलरी बढ़ाएगा। आमीन। आपकी सैलरी बढ़ाएगा। आमीन। आपके परिवार के हर मेंबर का खर्च पूरा होगा। आमीन। आप गरीब, दुखी, निराश नहीं होंगे। आपको सब बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। बस आप प्रभु के साथ ईमानदारी और पवित्रता से बैठ जाएं। उसका एक प्लान आपके लिए आ गया है। आपकी गुडनेस उसके ओर से आ रही है। आमीन। देखिए, पढ़े, वो प्रभु के सामने जाता है और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है और वो प्रभु के सामने क्या सारी बातें फील करता है। कई बार लोग इस बात को फील नहीं करते मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। वो बस हमेशा यही देखते हैं मैं डाउन हूँ और वो सोचते हैं मैं बस ऐसा ही रहूँगा। हालेलुया। प्रभु की तारीफ और बड़ाई हो। दाऊद राजा कमरे में गया, किसी पहाड़ चट्टान पर नहीं और किसी भी विशेष जगह नहीं, अपने घर में गया और प्रभु के सामने बैठ गया और कहता है, प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आमीन। आप भी कहें, प्रभु इस 2020 में कितने लोग चले गए, फिर 2021 आया, कितने लोग चले गए, लेकिन आपने मुझे आज जून तक पहुँचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे यीशु मसीह नासरी, सच में कितने लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में
इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। और वो फिर कहता है भजनकार, जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं और 52 के भजन संहिता 52 के लास्ट पदों को वो प्रभु के सामने समर्पण करता है अपने आप को। आमीन। वो प्रभु के सामने समर्पण करता है और वो समर्पण में देखिए क्या कहता है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 22 वचन। आमीन। और मेरे साथ पढ़े दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 22 वचन। इस कारण हे यहोवा तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई और परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने कहता है अपने आप को जीरो करके, प्रभु मैं सच में मैंने देख लिया आपके ही प्लान सक्सेसफुल होते हैं, मेरा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। और वो भविष्य की आशा को व्यक्त करता है। वो कहता है हे यहोवा, जब हम 27 को पढ़ते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया कि मैं तेरे घर बनाए रहेगा। आमीन। कि तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हिया हुआ। अब हे प्रभु, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। आमीन। आप भी प्रभु के सामने यही बात रखें, जैसे दाऊद राजा पहला इतिहास 17 अध्याय और उसका 6 से 27 वचन में कहता है। और जैसे दाऊद राजा परमेश्वर के सामने झुक कर कहता है, दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 27, 28 और 29 पद में, हे प्रभु तू मेरे घर को बनाए रखेगा। हे स्वामी तू मेरे घर को बनाए रखेगा। हे मेरे पिता तू मुझे आशीष देता रहेगा, तेरे वचनों से मैंने भलाई पाई है। आइए प्रार्थना करें। ओ जीसस, आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर आप हल्का सा टच करके हाथ रखें। और आप इस दुनिया में अनाथ नहीं हैं, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप इस दुनिया में त्यागे हुए नहीं हैं, आप इस दुनिया में ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं नहीं। आपको लोग छोड़ सकते हैं, आपके माता पिता छोड़ सकते हैं, आपके मित्र छोड़ सकते हैं, आपके भाई बहन छोड़ सकते हैं, छोड़ने वाले आपके ऑफिस के लोग छोड़ सकते हैं, निकालने वाले आपकी कंपनी के स्कूल के लोग आपको निकाल सकते हैं, आप जिसके रूम में किराए पर रहते वो निकाल सकता है। हो सकता है किसी झगड़े के कारण आपके माँ बाप आपको निकाल दे। भजनकार कहता है भजन 27 के 10 में, हे परमेश्वर मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मुझे संभाल लेगा। और जब यहोशू 1 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं हम, और जब हम इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 और 7 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है यीशु मसीह युगान युग एक जैसा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। इस जून में आपके लिए प्रभु युक्ति कर रहा है। आप लिखे कमेंट्स में, प्रभु तेरी युक्ति मेरे जीवन में पूरी होगी इस जून में। प्रभु तेरी युक्तियाँ पूरी होंगी मेरे लिए इस जून में। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है और जो मुझे आज इस महीने की लास्ट तारीख को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज इनके लिए आप नए नए प्लान खोले। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन के अनुसार, हे स्वामी आप जीवन सत्य और मार्ग हैं। यीशु मसीह जी, आप इनके लिए इस जून में प्रभु आज से एक बेहतरीन मार्ग खोलें। प्रभु इनके लिए आप एक बेहतरीन मार्ग खोलें, इनके लिए एक बेहतरीन मार्ग खोलें। पवित्र आत्मा जी, मेरे सुनने वालों के लिए
एक बेहतरीन मार्ग खोले। प्रभु यीशु मसीह इनके लिए एक बेहतरीन यहोवा की ओर से मार्ग खोले। भजनकार के अनुसार प्रभु इनके लिए बेहतरीन युक्ति आ जाए। उत्पत्ति 50:20 के अनुसार प्रभु इनके लिए भलाइयाँ उतर आई यीशु मसीह के नाम से। ओ जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू। आपकी प्लान्स आपके बच्चों पर उतर रही है। जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए नया मार्ग आ रहा है प्रभु। जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए नया मार्ग आ रहा है प्रभु यीशु। मैं विश्वास के साथ इनके सरों पर हाथ रख देता हूँ। ये जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं इस जून में इनके लिए सारे कर्जे जल जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इनकी नौकरियों पर आपका नया जलाल आएगा। और इनके काम प्रभु जो बेरोजगार उन पर नए नए काम की आशीष उतर रही है। धन्यवाद। जिनकी लंबी दवाइयाँ चल रही है वो छूट जाए। अब जिनकी पुरानी बीमारियाँ है वो छूट जाए उस बीमारी से यीशु मसीह के नाम में। जो जिस गंदगी में, बुरी लत में, बुरे पाप में फंसा उससे छूट जाए। पवित्र आत्मा जाकर इन्हें छुड़ा, इनको नई सृष्टि बनाए, इनको नया मन, नई आत्मा प्रदान करे। इस जून में इन्हें कई बड़ी सक्सेस मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद। प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद। प्रभु जो मुझे जहाँ भी इस दुनिया में सुन रहा है उस पर वहीं ब्लेसिंग आए, उस पर वहीं ब्लेसिंग आए, वहीं नया स्वभाव आए। बांझ पर इस जून में बच्चे की आशीष गर्भ में आए। जिनकी बेरोजगारी है उनकी नौकरी की आशीष आए। जो अनमैरिड है उनकी मैरिड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो निर्बुद्धि और बुद्धि से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जिनके हाथ मुड़े हुए इसी क्षण सीधे किए जाएं। जो बिस्तरों पर पड़े वो उठे चले फिरें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो पापों में फंसे वो छूट जाएं, वो हर पाप से छूट जाएं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। चलो फ्री 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 फ्री। शैतान और उसकी सेना भस्म यीशु मसीह के नाम से भस्म। ऐ दयालु प्रभु, एक एक भाई बहन को बेहतरीन प्लान के लिए मैंने फास्टिंग और प्रार्थना किया है। लॉर्ड ये गवाही देने पाए, ये यीशु मसीह के नाम से गवाही देने पाए। पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार यीशु मसीह के नाम में एकदम से नई सृष्टि बन जाए। यशायाह 43 के 18-19 के अनुसार इनकी पुरानी जिंदगी बीत जाए और ये नया क्रिएशन बन जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ बहुत से लोगों के हाथ सुन आज चंगे हो रहे, आमेन। जिनके हाथ सुन थे वो चंगे हो रहे, आमेन। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ किसी का लेंस आँख का ख़राब है, आप रो रहे हैं, प्रभु आपको ठीक करना चाहता है। आपके लिए इस जून में एक समस्या का सॉल्यूशन आ रहा है। आप निराश ना हो। मैं कई सारे भाई बहनों को बहुत लड़ रहे, पति पत्नी में बहुत झगड़ा है। आप अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आज से प्रार्थना करें। पूरा जून आप प्रार्थना करना, प्रभु आपके घर में नई नई शांति की नदी बहाएगा। आपको समझदारी दिखानी, आमीन आमीन। आपको समझदारी दिखानी, आमीन। आपको हियाव बांध करके अब प्रार्थनाओं में जुटे रहना, लड़ना नहीं। अपनी मुंह पर लगाम बिल्कुल बंद करके प्रभु के सामने बैठना है। आपकी कोई भी चिंता हो प्रभु से सॉल्व करेगा, आमीन। लॉर्ड जीसस, जिन परिवारों में लड़ाई है अब वो समाप्त हो जाए। इस जून में लड़े ना प्रभु। मेरा प्रार्थना है वो भस्म की जाए आत्मा, वो भस्म की जाए आत्मा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ प्रभु कई लोगों को अच्छी कार देगा। अगर आप विश्वास करते हैं, कहें प्रभु मैं तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे भवन जाने के लिए मुझे नीड है एक अच्छी कार की, तो आप इस जून में प्राप्त करेंगे, आमीन आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों को प्रभु अच्छी बाइक प्रदान करेगा। आप बस लिखे आमीन। मैं भरोसा करता हूँ प्रभु मैं तेरे योग्य चाल चलूँगा, वो आपको नई नई चीज़ें दे रहा है, आमीन आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ तब प्रभु की ओर से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। और इसीलिए बहुत से लोग जो मिलते हैं और सुनते हैं वो कहते हैं सच में प्रभु ने मेरे घर में नया काम किया है, आमीन। लॉर्ड जीसस, आपकी दया वाला हाथ उन लोगों पर भी आए जिनके परिवार के प्रियजन खो गए।
उन्हें दिलासा दिया जाए। जिनकी पत्नियां छोड़कर चली गई वो लौट आए। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु की बड़ाई के लिए, वो सब लौट कर आ रहे इस जून में। उन लोगों पर ब्लेसिंग की घोषणा हो। पवित्र प्रभु अपने दूत भेजकर अपने बच्चों में काम करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बोले आमीन, बोले हालेलुया। आपको रसोली है, उस पर हाथ रख, उसे धमकाएं, प्रभु यीशु नाम से गायब हो जाए। आपकी आँख खराब है, वो ठीक हो रही है। आमीन। आपके पेट में इन्फेक्शन है, वो ठीक हो रहा है। आमीन। आप अनमैरिड है, आपकी मैरिड की खबर आ रही है। आमीन। आप बांझ है, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराना, चेक करना, धन्यवाद देना, आपको ज़रूर बच्चे की आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके अनुग्रह के लिए। जितने भाई बहन ज्वाइन हुए हैं, मेरा प्रार्थना है ये जून इनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाए। ये आप आज से प्रभु इनके ऊपर बुद्धि समझ की आत्मा काम करे, इनकी लाइफ में आगे आगे जाकर पवित्रता की आत्मा काम करे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक मिनिस्टर हैं, लेकिन आपकी वाइफ बेचारी एक रोग से बहुत जूझ रही है, और आपके बेटे की वाइफ कभी घर में नहीं रहती, और आप भी बहुत शराब पी रहे हैं, और आपको आपके घर में कोई नौकर आप प्रभु के बारे में जानता हो, आपको आज प्रभु के बारे में बता रहा है। आप निराश ना हो, बस आप 2 समय प्रार्थना करें, सुबह और शाम, और प्रभु के सामने कहे यीशु मसीह मेरे घर आ जा। इस जून में आपके बेटे की वाइफ आ जाएगी, और आपकी पत्नी के भी आप कान में बार बार प्रार्थना सुनाए। मैं बड़ा विश्वास करता हूँ उसके रोग समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक न्यायाधीश हैं जैसे। आपके हस्बैंड आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपका एक बेटा और बेटी आपके साथ रहते हैं, और आप बहुत डरे हुए हैं कुछ लोगों से। आप डरे ना, आप बस रोज यही प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरी मदद कर। मैं आत्मा में देखता हूँ आप पर कोई भी वार नहीं चलेगा। हालेलुया। आप वचन पर ध्यान करें। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम सुलेखा है, कुछ ऐसे सुनैना ऐसे करके है, और आपके पति का और आपका मुकदमा चल रहा है। आप रोएं प्रभु के सामने, बस आप यीशु मसीह से कहें। मैं आत्मा में देखता हूँ जून में आपके पति आपको आदर मान के साथ आपके साथ चले जाएंगे। मैं ऐसे देखता हूँ, आपका नाम पूनम है, आपकी बेटी बहुत सालों से आपके घर है, आपके दामाद वो कुछ भी नहीं करता, और आप सोच रहे डिवोर्स हो जाए, हम दूसरी जगह बेटी को भेजें। आप प्रभु के सामने रो कर कहे, प्रभु मार्ग खोल। इस जून में मैं आत्मा में देखता हूँ आपका मार्ग खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। लॉर्ड जीसस, आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। जो मुझे जहाँ जिस स्तर पर सुनना है उसके स्तर में बदलाव आए, यीशु मसीह के नाम से बदलाव आए। मैं आत्मा में से देखता हूँ, आप पहले कुछ ट्रेन का काम करते थे, लेकिन एक हादसे में आपका एक पैर कट गया, और आज आप एक बिस्तर पर रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है। आपको प्रभु यीशु के बारे में एक यात्री ने बताया है, और आपको थोड़ा थोड़ा पता तो लग गया है। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में बाइबल डाउनलोड करना, और दिन में 7 बार वचन पढ़ना। आप देखना जून में आपकी ज़िंदगी इस कमरे से बाहर आएगी, और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। पवित्र आत्मा बदलाव दीजिए। पवित्र आत्मा जो सालों से बिस्तरों पर कैद है, उन्हें बदलाव दीजिए, उन्हें बदलाव दीजिए, उन्हें बदलाव दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इंडिया के जो भी जिस स्टेट में मुझे सुन रहा है, जिस गांव में मुझे सुन रहा है, जिस सिटी में मुझे सुनना है, उस पर ब्लेसिंग आए, उस पर ब्लेसिंग आए, उस पर ब्लेसिंग आए, उस पर ब्लेसिंग आए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर। आप चेक करें अपने आगे पीछे, हिलाएं डुलाएं। आपकी जो बीमारी थी वो जा चुकी है, और आप धन्यवाद करें। प्रभु इस साल आपको बड़ा ब्लेस करेगा, और आपकी ब्लेसिंग का बीज इस जून में आज से बोया गया, जो आपके ऊपर अंकुर के समान फूटेगा। आमीन। आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजना। हमारे 2 नंबर हैं ऊपर, आप उनमें से किसी एक पर भी कॉल करना है, व्हाट्सअप कर देना। मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु ने आपका छुटकारा आपके पास भेज दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यदि आप पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
वीडियो दूसरों को ज़रूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।